नमस्कार, मैं हूं जयेश और मेरे साथ हैं यश। बीते कुछ दिनों से हम लोग मालदीव बनाम लक्षद्वीप या फिर यूं कहें कि मालदीव बनाम भारत देख रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर अखबार हो, टेलीविज़न न्यूज़ चैनल हो या अलग अलग जगहों पर। तो हुआ ये है कि प्रधानमंत्री मोदी वो लक्षद्वीप जाते हैं काइंड ऑफ प्रमोट करने कि भाई एक संदेश है कि आप लक्षद्वीप आइए, यहाँ घूमिए। लेकिन ये कहीं भी नहीं उनके संदेश में दिखता है कि आप लक्षद्वीप आइए तो मालदीव मत जाइए, है ना। ये कहीं देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अचानक ये हो जाता है कि मालदीव बनाम लक्षद्वीप, ये नैरेटिव जो है पूरे वर्ल्ड वाइड फैलने लगता हुआ है। तो मैं यश से जानना चाहूँगा कि भाई ये मालदीव बनाम लक्षद्वीप कैसे हो गया, जबकि बात तो केवल लक्षद्वीप की हो रही थी। जी देखिए, अब हम सब जानते हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। पीएम मोदी ने बहुत सुंदर फोटोज़ डाले जब उनका लक्षद्वीप जब वो गए थे 2 से 4 के बीच। एंड आई वुड से वंडरफुल फोटोज़ फर्स्टली, जिसने भी खींचे बहुत बढ़िया फ़ोटोज़। उन फोटोज़ का असर ये हुआ कि कुछ भारतीय उत्साहित हुए, कुछ मालदीव वाले थे वो हतोत्साहित हो गए इन फोटोज़ पे कि इज़ ही ट्राइंग टू प्रमोट लक्षद्वीप, क्या हमें इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। ऑफ कोर्स ही वाज ट्राइंग टू प्रमोट लक्षद्वीप, बट ऑफ कोर्स उस पीएम मोदी ने हैशटैग बॉयकॉट मालदीव्स तो कहीं नहीं लिखा था। तो अब ऑफ कोर्स इससे हुआ क्या कि वहाँ के कुछ इन्फ्लुएंसर्स थे या फिर कुछ मिनिस्टर्स थे, उन्होंने मतलब कुछ डेरोगेटरी कमेंट्स किए। एक वहाँ का कोई मिनिस्टर है, उन्होंने डायरेक्टली पीएम मोदी को कुछ डेरोगेटरी कमेंट कर दिया। तो ऑफ कोर्स हम लोग भी भारतीय हैं, हम भी कुछ आजकल ये है कि अगर कोई कुछ बोल दे हम डबल प्रहार कर रहे हैं उन पे। तो जैसे कि बहुत सारे यहाँ के जो एक्स अकाउंट्स हैं, इन्होंने भी बहुत फेयर्स कम बैक किया एंड बहुत अच्छा रिप्लाई दिया वहाँ पे जो मालदीवियन जो मिनिस्टर्स हैं। मिस्टर सिन्हा इज़ अ बिग एग्जाम्पल, आजकल वही सबसे फेमस चल रहे हैं कि उन्होंने जिस तरीके से मतलब एक मिनिस्टर के साथ उनका एक पूरा एक बैटल रहा, ट्विटर बैटल, वो सबको पता है। एंड कैसे उन्होंने ट्रिगर किया है उन चीज़ों को, वहाँ के जो मिनिस्टर्स से कम से कम उनको जो मिनिस्टर्स से उनको ट्रिगर किया है। सिर्फ मिस्टर सिन्हा ही नहीं थे, और भी बहुत थे, लेकिन हम कह सकते हैं कि उनका नाम सबसे आगे आ रहा है। एंड ये है कि हाँ, उन्होंने काफ़ी अच्छे ट्वीट्स किए। इससे ये हम कह सकते हैं कि जो पूरा ये क्राइसिस हुआ ट्विटर पे बहुत फेयर्स उनके अराउंड इर्द गिर्द रहा बेसिकली। एंड ये हुआ इसके बाद कि जो हैशटैग मालदीव्स वर्सेस हैशटैग लक्षद्वीप है, ये उसी के बाद से स्टार्ट हुआ। मतलब आवर इंटेंशन वाज नॉट टू डिग्रेड। अगर मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल स्टैंड की बात करूँ, हम ये नहीं कह रहे कि हम मालदीव्स का समर्थन नहीं करेंगे या मालदीव जाना बंद नहीं करेंगे, लेकिन ये हमारा अपने ट्विटर वालों का रिस्पॉन्स था, एक तरीके से पीपल सेंट्रिक। तो ये बेसिकली ये था कि भाई तुम कैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री को या फिर भारत को ये तुम कहोगे और तुम चाहोगे कि हम लोग रिटेलिएट ना करें, हम लोग मतलब क्रिया की प्रतिक्रिया ना दें। तो वो उस तरीके का हो गया, हम लोगों ने भाई उन्होंने जो कहा हमने उसके जवाब में कहना शुरू कर दिया। अच्छा, ये बात ठीक है। अच्छा, इसमें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि भाई बात हो रही है लक्षद्वीप बनाम मालदीव की, तो ये कहाँ से आ रहा है कि भाई मालदीव जो है प्रो चाइना है, ये इसका क्या है, ये क्या मसला है? देखिए, कुछ लोगों को लगता है कि जैसे अभी जो आए हैं वहाँ के नए लीडर म्यूजू, उनको लगता है कि उनके आने से प्रो चाइना हुआ। ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो 2018 में जो पार्टी जीती थी वो प्रो इंडिया थी, प्रो इंडिया लीडर थे। लेकिन उसके बाद से कह सकते हैं कि 2018 के बाद से वहाँ पे चाइना ने अपना प्रोपोगेंडा बहुत अच्छा किया है। कि चाइना ने बेसिकली ये है कि वहाँ के जो मैगजीन्स हैं, वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वहाँ के जो अपोजिशन पार्टी जो अब लीडर है वहाँ की, तो उसको एक तरीके से बहुत अच्छा मतलब तैयार किया है कि आप मतलब इंडिया के खिलाफ कैंपेन चलाएं और उनकी इंडिया की मिलिट्री को टारगेट करें, ये सब वो सब। एंड जो बेसिक है इसमें कि इंडिया को एक आपने एग्रेसर की तरह पे पेश कर दिया है वहाँ पर मालदीव में। हाँ, चाइना का कैंपेन है पूरा का पूरा, चाइना ने पूरा पैसा बहाया है इसमें। कि म्यूजिक तो बस एक वो है, क्या कहते हैं हम, कि ये जस्ट मतलब वो क्या कहते हैं, पपेट। हाँ, पपेट, ही इज अ पपेट। कंट्रोल तो बीजिंग से हो रहा है, इनका पूरा पैसा सब कुछ वहीं से आ रहा है। एंड अब इससे फायदा ये होगा कि जो चाइनीज जो इन्वेस्टमेंट थे, प्रोजेक्ट्स थे, शायद जो प्रीवियस रिजीम जो प्रो इंडिया रिजीम थी वहाँ पे मालदीव्स में, अब शायद वो बेरोक-टोक हो पाएंगी क्योंकि म्यूजू आ गया है। अच्छा, एक बात यह है कि उन चाइना के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर रोक क्यों लगाई गई होगी? जैसे मैं कहीं पढ़ रहा था तो वहाँ पर ये था कि भाई चाइना जो है कोई भी किसी भी देश की सरकार हो तो वो अगर कहीं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाती है तो उसकी अपनी मशीनरी होती है, जो मशीन्स हो गई या वो हो गई, जाहिर सी बात है वो होगी ही। लेकिन चाइना जो है वो लेबर भी अपने ले जाता था, तो भाई उसका नुकसान तो उस देश को होगा ही, उसकी देश की जो लेबर है उसको तो कुछ काम मिल नहीं रहा है। सेम अगर आप देखोगे
सेम सीपेक में भी है, पाकिस्तान में भी यही हो रहा है कि वहाँ पे चाइना क्या करता है, अपनी कॉलोनीज बता देता है कि यहाँ पे सिर्फ चाइना वाले आ सकते हैं, आप जिस देश में वहाँ के नागरिक नहीं आ सकते हैं। तो इससे बेसिकली हो क्या रहा है कि जहाँ जिस देश में आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उस देश को तो कोई फायदा हो ही नहीं रहा है। इट्स लाइक वन वे कॉन्वर्सेशन कि मैं बोलता रहूँ, आप नहीं बोलोगे, मेरे को फायदा होगा, आपको नहीं होगा, बस। तो ये कह सकते हैं कि पहले की जो सरकारें थी वो प्रो मालदीव थी, और वो मतलब जो चाइना जो लेबर वाली बात है वही है, तो वो उसके खिलाफ थी कि भाई आप हमारे, अगर आपको यहाँ पर काम करना है, यहाँ पर कुछ करना, तो हमारे लेबरों को काम दीजिए, है ना। तो वो काइंड ऑफ ये था कि भाई प्रो मालदीव गवर्नमेंट थी, उसे प्रो इंडियन भी कहें या जो भी कहना हो, खैर ये सब बातें हैं। कुछ ऐसे उदाहरण हैं कि जो अब ये दिखाए कि भाई कैसे जो है मालदीव वो एंटी इंडिया और प्रो चाइना हो गया है। कोई एग्जांपल है बीते कुछ सालों में आया हो हमारे सामने, जब से ये नई रेजिम जो आई है, नई सत्ता जो आई है वहाँ पर? अब देखिए, इसका सबसे जो उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि मालदीव में सरकार चाहे किसी की भी हो, आप अगर इनकी इतिहास खंगाले, पहली स्टेट विजिट जो नया प्रेसिडेंट होता है वो हमेशा उसकी इंडिया ही रही है। क्यों? इंडिया इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन एवरी क्राइसिस इन मालदीव्स। बट इस बार क्या है, ये इन्होंने जो दो नेशंस प्रेफर किया है वो इट इज टर्की एंड चाइना। तो इससे साफ पता चलता है, आप कितना भी कह सकते हैं कि हम प्रो मालदीव्स है, हम एंटी इंडिया या एंटी चाइना नहीं है, लेकिन आपके जो हरकतें हैं, आपके जो चॉइसेस हैं, वो आपको बताती है आपका माइंडसेट। अगर ऐसा नहीं होता तो जो ट्रेडिशन अभी तक चला आ रहा है उसे कंटिन्यू क्यों नहीं किया? इंडिया में अब तीसरी बार आ रहे हैं ये, इंडिया तीसरा नेशन है जो जिसका विजिट कर रहे हैं ये। सर दूसरा ये भी है कि भाई जब इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा था, 2022 की बात आई थी, 2022 या 2023 डेट शायद जो भी होगी, तो उस वक्त मालदीव में ये था कि भाई एक ऑर्गेनाइज होना था, जो है वो दिन वहाँ सेलिब्रेट होना था, और उसके लिए कोई स्टेडियम तय कर दिया गया था। और उस वक्त जो विपक्षी पार्टी थी, जो प्रो चाइना पार्टी जिसे कहते हैं, वो थी, तो उसने उसका विरोध करना शुरू किया, है ना, कि भाई ये इंटरनेशनल योगा डे कैसे मनाया जा सकता है, ये तो इस्लाम के खिलाफ है ना। तो उसने उसको उस लेवल पे ले जा करके उसने उसका विरोध किया। तो यहाँ पे भी हमें ये देखने को मिलता है कि भाई वो जो पार्टी है वो भी सत्ता में है, जिस पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। बेसिकली इन्होंने कॉम्बो किया कि एंटी इंडिया, प्रो मुस्लिम या फिर एंटी इस्लाम एंड प्रो चाइना। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना है, इसकी वजह से ये कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया को अब बाहर ही रखे। और ये बेसिकली मैं जैसे कह रहा हूँ कि इट इज कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय चाइना। अच्छा, तो यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हो जाता है कि भाई वो प्रो चाइना कैसे है, ये आपने जाना। अच्छा, दूसरा ये कि भाई जो वहाँ का जो टूरिज़्म है ना, उस कहते हैं कि उसका जो मतलब एक बड़ा हिस्सा जो है वो वहाँ जो टूरिस्ट जाते हैं वो भारत पहला देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं। 2023 में तो भारत पहला है, और लॉकडाउन के बाद जब 2020 और 21 के आसपास जो है भारत से बहुत सारे लोग गए थे। तो अभी जो है भारत से जितनी तरह की जो यहाँ से सेलिब्रिटीज़ हैं या फिर जितने भी जो जैसे मेक माई ट्रिप हैं, ऐसे जितने प्लेटफॉर्म हैं, इन्होंने कहा है कि हम लोग मतलब वो काइंड ऑफ बॉयकॉट जैसा है कि हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे बल्कि हम लोग लक्षद्वीप जाएंगे। तो इसका वहाँ पर क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, जो मालदीव है इट्स नॉट अ वेरी बिग कंट्री ऑनेस्टली, इट्स एन आर्किपेलागो एंड तो ऐसे एक आइलैंड की जो इकोनॉमी है, टूरिज्म पे बहुत निर्भर हैं ये लोग एक्चुअली। तो अगर आप देखेंगे एंड कि अगर टॉप 5 में देखेंगे तो इंडिया कंसिस्टेंटली रहा है कुछ सालों से, वो भी 2017-18 में शायद चाइना था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट उसके बाद से इंडिया आया है उस पोजीशन में। एंड इंडिया बहुत एक्सपोनेंशियली मतलब आगे रहा है, बाकी सेकंड पोजीशन वाला शायद रशिया है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इससे ये होगा, अगर आप कैलकुलेट करें, हर दिन ऑलमोस्ट 1200 इंडियन टूरिस्ट मालदीव्स जाते हैं। और अगर आप इसको ईयरली करें, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। तो अब अगर इंडियंस अपने टिकट्स कैंसिल करने लगे, इफ दे कैंसिल देयर हनीमून्स, देयर मैरिजेस, देन इट वुड बी अ ग्रेट इकोनॉमिकल लॉस। अच्छा, एक बात जो उठ रही है वो ये है कि भाई मालदीव में हमारी मिलिट्री को लेकर के भी कुछ सवाल उठ रहे हैं, ये क्या मामला है? जी देखिए, इंडिया एंड मालदीव्स का इसमें बहुत पुराना कनेक्शन है। आर्मी की बात करें, जब एक बार वहाँ पे बहुत साल पहले एक तख्ता पलट होने की कोशिश हुई थी, भारत ने अपनी सेना भेजी थी एंड हमने उनके मतलब एक तरीके से कैपिटल को बचाया था। दूसरा ये है कि वहाँ पे हमारे ट्रूप्स है क्यों, आर्मी है क्यों? बेसिकली वहाँ का मालदीव्स का जो मैरीटाइम ट्रेड रूट है बहुत है, इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। मालदीव से आप देखेंगे थोड़ा ही आगे सोमालिया पड़ता है। सोमालिया से क्या है, सोमालियन पायरेट्स। अब सोमालियन पायरेट्स किसी भी सी वेसल के लिए कितना बड़ा खतरा है ये सब जानते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं बता भी दूं, कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा कि इंडियन नेवी को जाना पड़ा, अपना किसी का सी वेसल था,
उस पर सोमालियन पायरेट्स ने कब्जा कर लिया था। तो इंडियन नेवी गई वहाँ पे एंड एक तरीके से बेसिकली सैनिटाइज किया उसको पूरा का पूरा। तो यही है कि हमारी जो आर्मी वहीं पे इसलिए बेस है कि उनके जो वेसल्स है पूरा ट्रेड रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए, मैरी टाइम ट्रेड रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरा ये है कि एक एग्रीमेंट है इंडिया और मालदीव्स के बीच की जो हमारी जो सेना है उनकी जो आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स है उसे बेसिकली ट्रेनिंग देती है। तो हमारी आर्मी इसलिए नहीं है वहाँ पे कि हमें कोई कब्जा करना है उन पे या फिर अपना कोई इन्फ्लुएंस वहाँ पे बढ़ाना है, वो इसलिए कि एक तरीके से हम अपने रिसोर्सेज पूल कर रहे हैं ताकि जो उनके लोग हैं उनके लोग एक तरीके से उनका विकास हो, डेवलपमेंट वहाँ पे हो, इसीलिए। इस पूरे जो पूरा ये जो प्रकरण है भारत बनाम मालदीव का, हमें इसको उस मतलब जो एक जाल है जो चाइना की तरफ से बिछाया जा रहा है या फिर जो वहाँ की जो प्रो चाइना गवर्नमेंट है उसकी तरफ से जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, जो प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, हमें उसमें न फंस करके हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि मालदीव की जनता से हमारा जो है पीपल टू पीपल कनेक्शन है ना, पीपल टू पीपल कनेक्शन है। और दूसरा कोई उसका जैसे आप बताएंगे कि प्रो चाइना मतलब अगर वहाँ चाइना का दबदबा बढ़ता है, चीन का दबदबा बढ़ता है, तो वहाँ क्या हालात पैदा हो सकते हैं जो भारत के लिए खराब हैं? जैसे कुछ उदाहरण देखिए, अब चाइना का हम जानते हैं उनका क्या रहता है कि वो इन्वेस्टमेंट करते हैं हेवी किसी भी देश में, उसके बाद उस इन्वेस्टमेंट के बूते पर वो एक तरीके से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते हैं। श्रीलंका में ऐसा हुआ, दूसरे देश पाकिस्तान में ऐसा ही हुआ, सीपेक में वो क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हम सब जानते हैं। तो वी कांट अफोर्ड टू लूज अ फ्रेंड लाइक मालदीव्स, कि मालदीव्स भी उनके इन्फ्लुएंस में चला जाए। तो हम नहीं चाहते ऐसा। दूसरी बात ये है, वैसे ये करना आसान भी नहीं है। क्यों? पीपल कनेक्शन जैसा आपने कहा हमारा और मालदीव्स का बहुत स्ट्रांग रहा है बहुत सालों से, तो वो इतना आसान नहीं है। लेकिन हमारी तरफ से ऐसी कोई कोशिश भी नहीं होनी चाहिए कि वो कनेक्शन वीक हो जाए, वो उसमें दरारें पड़े या फिर वो धागा टूटे। ठीक है, तो ये आपकी मतलब हमारी ये बातचीत रही है। आपको कैसे हमारी ये बातचीत लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।